एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ एग्जाम 2023-24 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग सामान्य हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और इस सेशन में हम लोग इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस सेट संख्या 11 है। इसके पीछे यानी इसके पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं और बड़े डीपली हल कर चुके हैं अच्छे से। आप लोग उसको अवश्य देखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। ओके, तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। और हिंदी में जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुल 60 प्रश्न होंगे इस श्रृंखला में भी, और 60 प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में इन 60 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए आपको कुल समय मिलते हैं 60 मिनट का यानी 1 घंटे का, और पूर्णांक भी रहता है 60 का। इसलिए 60 मिनट हल करने के लिए 60 क्वेश्चन और पूर्णांक भी 60 का। ओके, और यह अनुदेश दिया गया है, महत्वपूर्ण अनुदेश, जो आपको ज़रूरत होगी तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि यह 60 प्रश्न होता है। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प होते हैं, उसमें से एक जो सही होता है उसे ट्रिक करना होता है, और उसे जो आंसर शीट आपको मिलती है उस पर जो वृत्त यानी गोले बने होते हैं उस पर उस गोले को काले बॉल पॉइंट पेन से यानी ब्लैक बॉल पेन से उसे वृत्त को काला करना होता है। इसलिए आपको एग्जाम में जो यूज करना है, जो पेन, बॉल पॉइंट पेन यानी काले ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होगा। तो यह निर्देश है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग डिस्कस कर लिए। और प्रत्येक प्रश्न अगर गलत होता है तो दंड स्वरूप 1/3 यानी 1/3 जो 1/3 अंक है काट लिया जाएगा। यहाँ पर दिया भी गया है। ओके, काट लिया जाएगा, इसलिए बड़े सावधानी से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ओके, तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द हमें छांटना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ओके, ऑप्शन ए है मशक, ऑप्शन बी वधिर, ऑप्शन सी पुरुषार्थ पुरुषारथ, ऑप्शन डी है बहिर। तो इसमें कह रहा है कि तत्सम शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर सी होगा। पुरुषारथ जो है तत्सम शब्द नहीं होता है, पुरुषार्थ होता है। ओके, पुरुषार्थ होता है, और यह पुरुषार्थ यह जो है तद्भव शब्द है। ओके, इस प्रकार कह रहा है कौन तत्सम शब्द नहीं है, तो पुरुषार्थ यानी सी तत्सम शब्द नहीं है। और मशक, वधिर, बहिर यह सब तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है मरघट, ऑप्शन बी अनत, ऑप्शन सी अंश, एंड ऑप्शन डी लगुड़। कह रहा है एक तत्सम शब्द है, इसी को हम लोगों को चूज करना है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी लगुड़। लगुड़ का क्या होता है तद्भव? लकड़ी होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है। तो कौन सा युग्म असंगत है उस पर हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है बिंदु बूद, यानी पहले तत्सम होना चाहिए तब तद्भव होना चाहिए। तो बिंदु बूद यह तो सही दिख रहा है, बूद जो है तत्सम है। ऑप्शन बी कह रहा है पदाति पैदल, ऑप्शन सी कह रहा है नव्य नवति, ऑप्शन डी कह रहा है तैल तेल। ओके, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है युग्म असंगत है, तो यही असंगत दिख रहा है नव्य नवति। ओके, यह दोनों तत्सम शब्द हैं, नव्य नवति दोनों तत्सम शब्द है। और यहाँ पर ऊपर हम लोग देखिए ऑप्शन ए बिंदु बूद, यह सही है। बूद जो है तद्भव शब्द है। पदाति पैदल यह भी सही है, और तैल तेल यह भी सही है। यही सही नहीं है, यही असंगत है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, एक तद्भव शब्द है। तो कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए मंडुआ, ऑप्शन बी तिथिवार, ऑप्शन सी पासिका, ऑप्शन डी करकेटी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। जो मंडुआ है यह तद्भव शब्द है,
और तिथिवार, पाशिका, करकटी यह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अलग्न। अलग्न किसका तत्सम है? ऑप्शन ए है अलग का, ऑप्शन बी लग्न का, ऑप्शन सी लगना का, ऑप्शन डी जो है बिलगाव का। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सही आंसर क्या होगा? ए होगा अलग का। अलग्न शब्द किसका तत्सम है? तो अलग्न शब्द अलग का तत्सम रूप है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? यहाँ कह रहा है तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। ऑप्शन ए लक्ष्यपति सौटी, ऑप्शन बी कह रहा है महार्घ मधु, ऑप्शन सी है निरप्ति पांव, ऑप्शन डी कह रहा है नकुल धनिका। ओके, तो इसमें कह रहा है तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो सी नहीं है। निरप्त तो तत्सम शब्द है, लेकिन पांव जो है तद्भव शब्द है, पांव का पाद होता है। ओके, इस प्रकार यही असंगत है, यानी तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। जबकि ऑप्शन ए कह रहा है लक्ष्यपति साटी यह है, महार्घ मधुक यह भी है, डी कह रहा है नकुल धनिका यह भी है। ओके, तो यहाँ पर पाद का क्या, पांव का क्या होगा? पाद शब्द रहेगा, तब यह सही होगा। और जो नरप्ति होता है, नरप्ति एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव नाती होता है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7, स्कंद का सही तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए है कंद, ऑप्शन बी कंधा, ऑप्शन सी कद्दू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी होगा। स्कंद का तद्भव शब्द जो होता है कंधा होता है। ओके, और स्कंद तत्सम शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट यह शब्द है तद्भव तत्सम एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8, दिया सलाई का तत्सम है? दिया सलाई का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन ए है शीघ्र सलाई, ऑप्शन डी है दीप सलाका, ऑप्शन सी है दिया सलाई, ऑप्शन डी कह रहा है दीप सलाई। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, दीप सलाका कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो तद्भव तत्सम का शुद्ध युग्म कौन सा है? एक तरफ तद्भव है, दूसरे तरफ तत्सम है। ऑप्शन ए कह रहा है घाट घट, ऑप्शन बी कह रहा है पंक्ति 15, ऑप्शन सी कह रहा है जाना गमन, ऑप्शन डी कह रहा है ओस आंसू। ओके, तो इसका जो सही आंसर कह रहा है कि तद्भव तत्सम शुद्ध युग्म कौन सा है, इसका सही आंसर ए होगा घाट और घट। यही तद्भव तत्सम के दृष्टिकोण से सही भी है। ओके, और इसके बाद अन्य कोई सही नहीं है। पंक्ति का रहा है, पंक्ति का जो तत्सम है वह पंगत होता है, तो यहाँ 15 है, ये नहीं होगा। जाना, जाना का याति होता है, गमन नहीं होता है। ओके, याति शब्द होता है, गमन नहीं होता है, तो इसलिए यह भी गलत हो गया। ओस का आंसू नहीं होता है, अवश्याय होता है। तो इस प्रकार सिर्फ एक सही है। कह रहा है शुद्ध युग्म कौन सा है? तो ए है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10, अग्रहायन किस एक का तत्सम शब्द है? अग्रहायन किस एक का तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए है आंगन का, ऑप्शन बी है आढ़त का, ऑप्शन सी है अगहन का, और ऑप्शन डी है आभूषण का। ओके, तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा? अग्रहायन जो है अगहन का तद्भव है, या तत्सम कह लीजिए। अगहन जो है तद्भव शब्द है और तत्सम क्या होता है? अग्रहायन होता है, तो इसका सही आंसर सी होगा। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11, द्वय मातुर किसका पर्यायवाची है? द्वय मातुर किसका पर्यायवाची शब्द होगा? ऑप्शन ए है गणेश का, ऑप्शन बी ब्रह्मा का, ऑप्शन सी तेजस्वी का, ऑप्शन डी विष्णु का। इसका सही आंसर ए होगा, गणेश का। ओके, यह क्या है? द्वय मातुर, यह गणेश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ कह रहा है कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए बागेश्वरी, ऑप्शन बी गिरा, ऑप्शन सी महाश्वेता, ऑप्शन डी पद्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पद्मा होगा। ओके,
क्योंकि पद्मा लक्ष्मी का है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। और बागेश्वरी लक्ष्मी का सरस्वती का है, और गिरा भी सरस्वती का है, महाश्वेता भी सरस्वती का है। यही पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौवा का पर्यायवाची नहीं है। कौवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, उसको हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कर रहा है पिशून, ऑप्शन बी है करट, ऑप्शन सी है वायस, ऑप्शन डी है कीर। यहाँ कीर जो है कौवा का पर्यायवाची नहीं है। कीर शब्द तोता का पर्यायवाची होता है। और इसके अलावा वायस कौवे का पर्यायवाची है, करट भी कौवे का पर्यायवाची है, पिशून भी कौवे का पर्यायवाची है। ओके, कह रहा है कौन नहीं है, तो डी नहीं होगा। इसका सही आंसर डी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, कोविद किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए मेघ का, ऑप्शन बी पंडित का, ऑप्शन सी समुद्र का, एंड ऑप्शन डी सर्प का। इसका सही आंसर बी होगा, पंडित का। कोविद जो है पंडित का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। तो बेमेल कौन है उसी को हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए का रहा है अर्पणा पार्वती, ऑप्शन बी का रहा है कल्प वृक्ष सूरतरु, ऑप्शन सी का रहा है ऊंट महाग्रीव, ऑप्शन डी का रहा है सुनक लोमड़ी। तो यहाँ तो ऑप्शन डी जो कर रहा है यह सुनक। सुनक जो है लोमड़ी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। पर्यायवाची युग्म में कौन एक बेमेल है। सुनक कुत्ते, सुनक जो है कुत्ते का पर्यायवाची है। ओके, सुनक जो है कुत्ते का पर्यायवाची है, इसलिए लोमड़ी नहीं होगा। ओके, अन्य सभी सही सुमेलित है। अर्पणा पार्वती कल्पतरु सूरतरु ऊंट महाग्रीव। ओके, यही सही नहीं है। सुनक जो है, सुनक शब्द क्या हो गया, कुत्ते का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन हाथी का पर्यायवाची है। हाथी का पर्यायवाची कौन है। ऑप्शन ए हाथी का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए करा अतंक, ऑप्शन बी अनंग, ऑप्शन सी सिंदूर, ऑप्शन डी नाहर। इसका सही आंसर सी होगा, सिंदूर। सिंदूर जो है हाथी का पर्यायवाची है। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17, श्वेतवाहन परंतप विभूतसु शब्द पर्यायवाची हैं। यानी श्वेतवाहन परंतप विभूतसु किसके पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए है कामदेव के, ऑप्शन बी अर्जुन के, ऑप्शन सी कुबेर के, ऑप्शन डी यम के। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। यह सभी किसके पर्यायवाची हैं, अर्जुन के। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा एक विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ कह रहा है विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है चंचला, ऑप्शन बी कर रहा है क्षण प्रभा, ऑप्शन सी दामिनी, ऑप्शन डी पुंज। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, पुंज। पुंज कह रहा है विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंचला होता है, क्षण प्रभा होता है, दामिनी भी होता है, पुंज नहीं होता है। ओके, पुंज समूह का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19, षडानंद पर्यायवाची है। षडानंद किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए शिव का, ऑप्शन बी कार्तिकेय का, ऑप्शन सी मोर का, ऑप्शन डी नाग का। इसका सही आंसर बी होगा। षडानंद जो है कार्तिकेय का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का पर्यायवाची कौन नहीं है। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है कृष्णा, कृष्णा तो है यमुना का पर्यायवाची। ऑप्शन बी सूर्य सुता, यह भी है। ऑप्शन सी कह रहा है कालिंदी, यह भी है। ऑप्शन डी कह रहा है तनुजा, तनुजा नहीं होता है। ओके, तनुजा जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, अपितु तनुजा किसका पर्यायवाची है, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है उत्थित पतित, ऑप्शन बी कह रहा है आतप निरातप, ऑप्शन सी कह रहा है इति अथ, ऑप्शन डी कह रहा है सरल क्रूर। यही नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है सरल और क्रूर। ओके, तो
सरल का जो कह रहा है विलोम क्रूर नहीं होता है। ओके, तो सरल का जटिल होता है अथवा कुटिल भी कह सकते हैं अथवा कठिन भी कह सकते हैं। ओके, क्रूर नहीं होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ओके, सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द हो गए, एक तरफ विलोम शब्द हो गए। ऑप्शन ए करा कुरूप का स्वरूप, ऑप्शन बी उन्नयन अवनयन, ऑप्शन सी है रुक्ष विरूप, ऑप्शन डी है जागरण का निंदा निद्रा। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी होगा, रुक्ष का विरूप नहीं होता है। रुक्ष का विलोम स्निग्ध होता है, आधा स होता है, ओके, न होता है, और आधा ग होता है और ध होता है, स्निग्ध होता है, यह विरूप नहीं होता है। तो कह रहा है सुमेलित नहीं, यही नहीं है। जबकि कुरूप का स्वरूप यह होता है, उन्नयन का उन्नयन होता है, जागरण का निद्रा यह भी होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, प्रफुल्ल का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए अप्रफुल्ल, ऑप्शन बी म्लान, ऑप्शन सी तिमिर एंड ऑप्शन डी आलोक। ओके, इसका सही आंसर बी होगा, म्लान। प्रफुल्ल का म्लान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, मतभेद का विलोम है। ऑप्शन ए मनभेद, ऑप्शन बी ग्लानि, ऑप्शन सी मुखर, ऑप्शन डी जो है मतैक। इसका सही आंसर डी होगा, मतैक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित विलोम युग्मों पर विचार करें। ओके, एक तरफ शब्द है, दूसरे तरफ विलोम। फर्स्ट कह रहा है प्राची का विलोम प्रतीचि, सेकंड कह रहा है दुरात्मा का तुक्षात्मा, ऑप्शन, और थर्ड कह रहा है तीसरे नंबर पर यथेष्ट, यथेष्ट का कम। तो कह रहा है कि इसमें उपयुक्त में कौन सही सुमेलित है। ओके, तो कौन सही सुमेलित है इस पर विचार करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 2 नंबर है दुरात्मा, दुरात्मा का तुक्षात्मा ये नहीं होगा, ये तो गलत होता है क्योंकि महात्मा होता है। और प्राची का प्रतीचि यह तो सही होता है, यथेष्ट का कम यह भी सही है, यानी 1-3 सही है। 1-3 देखा जाए तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, यानी 25 का ए सही होगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा है। ऑप्शन ए का रहा है हंस विकास, ऑप्शन बी सौम्य उग्र, ऑप्शन सी वरिष्ठ गरिष्ठ, ऑप्शन डी आवर्तक विवर्तक। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। वरिष्ठ का गरिष्ठ नहीं होता है, वरिष्ठ का कनिष्ठ होता है। ओके, और हंस का विकास यह सही है, सौम्य का उग्र यह भी सही है, आवर्तक का विवर्तक यह भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, विग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन ए परिग्रह, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी अनुग्रह, ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा अनुग्रह। विग्रह का उपयुक्त जो विपरीतार्थक शब्द होता है वह अनुग्रह होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, प्रछन्न का विलोम है। ऑप्शन ए अप्रछन्न, ऑप्शन बी प्रगट, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 28 का डी होगा। इसलिए कि अप्रछन्न विलोम शब्द कर रहा है तो प्रछन्न का अप्रसन्न भी होता है, प्रगट भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है। इस प्रकार उपयुक्त सभी 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए करा शंख, शंख का निशंक, ऑप्शन बी करा निर्विघ्न, निर्विघ्न का अविघ्न, ऑप्शन सी करा सुधा, सुधा का गरल, ऑप्शन डी करा अकाम, अकाम का निष्काम। तो यहाँ पर अकाम का निष्काम यह तो सही दिख रहा है। ऑप्शन सी है सुधा, सुधा का गरल यह भी सही है। ऑप्शन बी करा निर्विघ्न, निर्विघ्न का अविघ्न यह नहीं होगा। निर्विघ्न का अविघ्न नहीं होता है, विघ्न होता है ओनली। ओके, अ नहीं रहेगा तब जाकर के यह सही होगा। ऑप्शन ए कह रहा है संक का निशंक यह भी सही है। तो कह रहा है त्रुटिपूर्ण क्या है, तो बी इसमें त्रुटिपूर्ण है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, प्रीति का विलोम होगा। ऑप्शन ए अप्रीति, ऑप्शन बी द्वेष, ऑप्शन सी उत्प्रीति, ऑप्शन डी घृणा।
ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा, द्वेष। प्रीति का विलोम द्वेष होता है। प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31, वह स्थान जहां रानी निवास करती है वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ऑप्शन ए राज प्रासाद, ऑप्शन बी राजमहल, ऑप्शन सी रनिवास, ऑप्शन डी रानी निवास। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, रनिवास कहा जाता है। मतलब वह स्थान जहां रानी निवास करती है उसे रनिवास कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, धुरी को धारण करने वाला वाक्य खंड के लिए एक सही शब्द है। ऑप्शन ए महीधर, ऑप्शन बी धुरीधर, ऑप्शन सी धुरंधर, ऑप्शन डी धराधर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, धुरंधर। धुरी को धारण करने वाले, ओके, धुरी को धारण करने वाले को क्या कहा जाता है, धुरंधर कहा जाता है। एक वाक्य धुरंधर। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33, जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। ऑप्शन ए यथापूर्व, ऑप्शन बी भूतपूर्व, ऑप्शन सी भवितव्य, ऑप्शन डी है पश्चात। ओके, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, पश्चात। इसका सही आंसर क्या होगा, बी भूतपूर्व, यानी जो पूर्व में हुआ था पर अब नहीं तो भूतपूर्व होगा। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ वाक्यांश दिया है, एक तरफ शब्द दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है थोड़ा सा खिला हुआ, एक शब्द क्या है, अधखिला। ऑप्शन बी कह रहा है जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मकराक्ष। ऑप्शन सी कह रहा है 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। ऑप्शन डी कह रहा है भाषण देने में चतुर, वांगमी। तो अब भाषण देने में चतुर, वांगमी, यह तो सही दिख रहा है, यह सही है भी। ऑप्शन सी कह रहा है 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, यह भी सही है। जिसकी आंखें मगर जैसी हो, मकराक्ष, यह भी सही है। थोड़ा सा खिला हुआ, अधखिला नहीं होगा। थोड़ा सा जब खिला है तो अधखिला नहीं हो सकता, अधखिला तो आधा खिला होना चाहिए। ओके, इसका मतलब यही सुमेलित नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा खिला हुआ जो फूल होता है या थोड़ा सा खिला हुआ के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मुकुल, मुकुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, उसके लिए मुकुल होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35, प्रदोष शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। ऑप्शन ए है रात्रि का प्रथम पहर, ऑप्शन बी रात्रि का द्वितीय पहर, ऑप्शन सी जो दोष रहित हो, ऑप्शन डी जो दोषी हो। इसका सही आंसर ए होगा, रात्रि का प्रथम पहर प्रदोष कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, यानी प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 क्या कर रहा है, कर रहा है 700 दोहों का समूह। तो 700 दोहों का समूह वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन ए है सात्रोत, ऑप्शन बी सतसई, ऑप्शन सी सतगोई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, सतसई कहते हैं। 700 दोहों के समूह वाक्यांश के लिए सही एक शब्द क्या होगा, सतसई होगा। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन एक बेमेल है। ठीक, यानी कौन इनसे बेमेल यानी मेल नहीं खाता है, यानी अलग है, डिफर है, उसको हम लोगों को निकालना है। ऑप्शन ए करा है खाने की इच्छा, बुभुक्षा। ओके, यह तो सही है। ऑप्शन बी करा है जिसको त्याग दिया गया हो, त्यक्त, यह भी सही है। ऑप्शन सी करा है जिसका संबंध उपन्यास से है, उपन्यासिक। नहीं, उपन्यासिक नहीं होता, यह शब्द नहीं होगा, औपन्यासिक होता है। ओके, तो यही गलत है, सी जो है गलत है। ओके, ऑप्शन डी का रहा है लाल कमल कोकनद, यह भी सही है। ओके, इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा सी होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38, प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है समाज को नई दिशा देकर नया युग की शुरुआत करने वाला वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। ऑप्शन ए युग दृष्टा, ऑप्शन बी युग प्रणेता, ऑप्शन सी युग प्रवर्तक, ऑप्शन डी युगांतरकारी। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, युग प्रवर्तक कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, यानी प्रश्न संख्या 39, यावर शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। ऑप्शन ए हमेशा घूमते रहने वाला,
ऑप्शन बी है राजगद्दी का उत्तराधिकारी, ऑप्शन सी युग का निर्माण करने वाला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा। हमेशा घूमने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे यायावर कहते हैं। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40, जिसे कोई इच्छा न हो वाक्य खंड के लिए सही शब्द है। क्या है? अनिच्छा, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी ऐषणा, ऑप्शन डी जो है निष्प्रिय। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, निष्प्रिय कहा जाता है उसे। ओके, यानी जिसे कोई इच्छा न हो, तो जिसे कोई इच्छा न हो उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? निष्प्रिय। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है? विधेय विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है कि काला घोड़ा दौड़ा, ऑप्शन बी कह रहा है सफेद गाय आ रही है, ऑप्शन सी कह रहा है मेरी स्कूटर नई है, ऑप्शन डी कह रहा है चांदी चमकदार है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, मेरी स्कूटर नई है। ओके, यहाँ जो है यहाँ नई विधेय विशेषण है। ओके, इस प्रकार यही क्या है? सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42, क्वेश्चन नंबर 42, एक विशेषण पद नहीं है। कौन सा विशेषण पद नहीं है उसी को हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है अवतीर्ण, ऑप्शन बी जाली, ऑप्शन सी लांछन, ऑप्शन डी घृणित। तो इसका सही जो आंसर होगा वह सी होगा, लांछन। ओके, लांछन विशेषण पद नहीं है। ओके, तो लांछन का अगर विशेषण पद देखा जाएगा तो लांछित होता है, लांछन का लांछित होता है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण है? तो प्रत्यय द्वारा निर्मित विशेषण कौन है उसे हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए है धनवान, ऑप्शन बी मर्दाना, ऑप्शन सी श्रद्धेय, ऑप्शन डी सभ्य। इसका सही आंसर ए होगा, धनवान। धनवान प्रत्यय निर्मित विशेषण है जहाँ संज्ञा जो है धन में और वान प्रत्यय लगाया गया है। ओके, तब जाकर के यह बना है धनवान। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44, एक विशेषण पद नहीं है। ओके, ऑप्शन ए करा उन्मुक्त, ऑप्शन बी उपनयन, ऑप्शन सी गायन, ऑप्शन डी जो है दिन। यहाँ पर ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक विशेषण पद है होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर नहीं को कट कर देना है, मिसप्रिंट हो गया है। इसलिए कि जो उन्मुक्त है, कह रहा है कि उन्मुक्त है, यह तो विशेषण है। उन्मुक्त जो विशेषण पद है, क्योंकि उन्मुक्त का विशेष्य उन्मुक्ति होता है, तो उन्मुक्त विशेषण पद हो गया। उपनयन जो है, उपनयन विशेष्य पद है, तो यह विशेष्य पद है। और गायन भी विशेष्य पद है, क्योंकि गायन का विशेषण गे होता है। दिन भी क्या है? दिन भी क्या है? विशेष्य है, और इसका विशेषण दैनिक होता है। इसलिए प्रश्न क्या रहेगा? एक विशेषण पद है तो उसमें उन्मुक्त ए सही होगा। ओके, इस प्रकार ध्यान रखिएगा, हो जाता है मिस्टेक कभी कभी प्रश्न के टाइप करने में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 45, प्रश्न संख्या 45, गंगा का विशेषण शब्द है। गंगा का विशेषण शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है गांगे, ऑप्शन बी गांधर्व, ऑप्शन सी गंतव्य, ऑप्शन डी शुद्ध। तो इसका जो सही आंसर होगा गांगे होगा, यानी इसका ए आंसर सही होगा, गंगा का विशेषण गांगे होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन एक विशेष्य विशेषण युग्म नहीं है? ऑप्शन ए है प्रार्थना प्रार्थित, ऑप्शन बी है रोम रोमिल, ऑप्शन सी मनीषी मनीषा, ऑप्शन डी प्रवेश प्रविष्ट। ओके, तो प्रार्थना प्रार्थित यह तो सही है, ऑप्शन बी कह रहा है रोम रोमिल यह भी सही है, ऑप्शन सी कह रहा है मनीषी मनीषा यह सही नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है
कि यहाँ हमें चाहिए विशेष्य विशेषण युग्म चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, यानी जो मनीषी है यह विशेषण हो गया, मनीषा जो है यह विशेष्य पद हो गया, यही उल्टा है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। लेकिन डी को देख लिया जाए, प्रवेश प्रविष्ट, यह सही है। ओके, प्रवेश प्रविष्टि भी सही है। तो सिर्फ सी आंसर जो है गलत है, क्योंकि यह विशेषण विशेष्य पद हो गया है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित विशेषण विशेष्य युग्मों में कौन एक गलत है। तो गलत कौन है उसे हमें देखना है। ऑप्शन ए का रहा है आर्तव, आर्तव का ऋतु। ऑप्शन बी का रहा है उपमित, उपमित का उपमा। ऑप्शन सी का रहा है छेदक, छेदक का छेद। ऑप्शन डी का रहा है वैद्य, वैद्य का वैधता। अब यहाँ पर डी जो है वैद्य विशेषण है, ठीक है, लेकिन वैधता विशेष नहीं होगा, ये तो गलत है, क्योंकि वैद्य का विधि होता है। ओके, विशेष से इसका विधि होता है, वैधता नहीं होता है। तो यह कह रहा है गलत है, तो यही पद गलत है, क्योंकि सी छेदक छेद यह सही है, बी उपमित उपमा यह भी सही है, ए आर्तव ऋतु यह भी सही है। इसका गलत क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48, क्रोधित व्यक्ति का स्वभाव धूल भरी आंधी के समान होता है, वाक्यांश में विशेषण पद है। ओके, तो विशेषण पद क्या है। ऑप्शन ए है व्यक्ति आंधी, ऑप्शन बी है क्रोधित धूल भरी, ऑप्शन सी है क्रोधित आंधी, ऑप्शन डी है व्यक्ति धूल भरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्रोधित और धूल भरी क्या हो जाएगा, वाक्यांश में विशेषण पद है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। ओके, ऑप्शन ए है सिंदूरी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बी होगा, लाल। ओके, सिंदूरी लाल होता है, मतलब सेब सिंदूरी लाल होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा, इसलिए कि काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में लाल प्रविशेषण है। ओके, इसमें लाल क्या है, प्रविशेषण है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50, बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है। बहुत सारा गेहूं में किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए है गणवाचक, ऑप्शन बी आवृत्तिवाचक, ऑप्शन सी क्रमवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चित परिणाम वाचक। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, अनिश्चित परिणाम वाचक होगा, क्योंकि कह रहा है कि बहुत सारा गेहूं, बहुत सारा गेहूं अनिश्चित परिणाम वाचक है, इसमें निश्चित परिणाम वाचक नहीं है। जैसे 10 केजी 20 केजी 50 केजी रहता तो निश्चित परिणाम वाचक होता। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ओके, कौन से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए का रहा है धोबिन, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी समुज्ज्वल, ऑप्शन डी विरहिणी। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा, धोबिन। धोबिन क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है यह पानी का कुआं सूखा क्यों है, ऑप्शन बी है अपना पराया की भावना, ऑप्शन सी है गिलास के अंदर दूध, ऑप्शन डी कह रहा है भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। तो इसमें सही जो आंसर होगा, ओके, इसका जो सही आंसर होना चाहिए डी होना चाहिए, इसलिए कि भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, यही सही होगा। कह रहा है कि गिलास के अंदर दूध है, तो नहीं, गिलास के अंदर नहीं, गिलास में दूध है, ये सही रहेगा, इसलिए यह गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है अपना पराया की भावना, तो अपना पराया नहीं, अपने पराये की भावना, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है यह पानी का कुआं सूखा क्यों है, तो यह कुआं सूखा क्यों है यह रहना चाहिए। ओके, इसलिए यह भी गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रेयसी,
ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी बहिरंग, ऑप्शन डी कोमलांगी। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा। प्रेयसी गलत है, अशुद्ध है, क्योंकि स पर बड़ी की मात्रा होगा, छोटी की मात्रा नहीं होता है प्रेयसी में। ओके, अन्य सभी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए करा, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बंगाल से अनेक पत्र और पत्रिकाओं, पत्र और नहीं रहना चाहिए, पत्र और बीच में डैश होना चाहिए, पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन होता था, को नहीं का होना होता था। ओके, तो इस प्रकार ये और नहीं रहना चाहिए, एक गलत दिख रहा है। ऑप्शन ए बी का रहा है, प्रातः काल घूमने से स्वास्थ्य बेहतर होता है, यह तो सही है। ऑप्शन सी का रहा है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, यह भी सही दिख रहा है। ऑप्शन डी का रहा है, मुझे मेले में जाना है, यह भी सही है। ओके, इस प्रकार 54 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, ई होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित वाक्यों में कौन एक शुद्ध है। ऑप्शन ए करा, खबर सुनकर मैं विस्मय, विस्मय नहीं विस्मित रहेगा, स पर छोटी की मात्रा और यह नहीं त होगा, विस्मित हो गया, तब यह सही होगा, इधर तो ये गलत है। ऑप्शन कर रहा है, उन सभी में तुम ही सबसे पहले पहुंचे, यह तो सही दिख रहा है, बी। ऑप्शन सी कर रहा है, अपना पराया की भावना, अपना पराया की भावना नहीं, अपने पराये की भावना, यह भी गलत है। शिक्षा लेने में कंजूसी कर रहा है, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, तो शिक्षा लेने नहीं पाना होना चाहिए ना, शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। इस प्रकार इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56, शुश्रूषा की शुद्ध वर्तनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट यह शब्द है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए, शुश्रूषा होना चाहिए। ओके, और यह बी करा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, शुश्रूषा ए होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें से कौन अशुद्ध वाक्य है। ओके, ऑप्शन ए करा, यह राजनीतिक समस्या है। ऑप्शन बी है, वह दंड देने योग्य है। ऑप्शन सी, वह बहुत निर्दय है। ऑप्शन डी करा, उसका रोम रोम खिल उठा। तो इसमें अशुद्ध कौन सा दिख रहा है, बी दिख रहा है, वह दंड देने योग्य है। ओके, तो दंड देने योग्य के स्थान पर क्या होना चाहिए, दंड का पात्र होना चाहिए। ओके, दंड देने योग्य नहीं, कि वह यहाँ पर क्या शब्द होना चाहिए, दंड का पात्र है। ओके, इसलिए यह अशुद्ध है, गलत है। जबकि अन्य, यह राजनीतिक समस्या, यह सही है, वह बहुत निर्दय, यह भी सही है, उसका रोम रोम खिल उठा, यह भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ओके, कौन सा अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए करा है आस्तीन, यह तो सही है। ऑप्शन बी करा है द्रवीभूत, यह भी सही है। ऑप्शन सी सांसारिक, यह भी सही है। ऑप्शन डी करा है विद्यार्थी गण, ये गलत है। थ पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए, तब जाकर के यह सही होगा, विद्यार्थी गण, तब जाकर के यही अशुद्ध है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है। पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी। ऑप्शन बी का रहा है, धन से रहित जीवन व्यर्थ है। ऑप्शन सी है, उसका क्या दोष दिया जाए। ऑप्शन डी है, उस वांछनीय, यह वांछनीय नहीं है। ओके, तो यह वांछनीय नहीं है, यह तो सही है। ऑप्शन सी का रहा है, उसका क्या दोष दिया जाए, यह भी सही है, क्वेश्चन मार्क है प्रश्न। ऑप्शन बी करा, धन से रहित जीवन व्यर्थ है, यह भी सही है। ऑप्शन ए करा, पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखपूर्ण थी, तो नहीं, ऐसे होना चाहिए, पंडित नेहरू की मृत्यु बहुत ही दुखद थी, दुखपूर्ण नहीं, दुखद थी। इस प्रकार अशुद्ध वाक्य यही है, ए। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन ए आधीन, ऑप्शन बी बारात, ऑप्शन सी आशीर्वाद, ऑप्शन डी गुरुजी। ओके, तो इसमें जो है कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो शुद्ध वर्तनी बारात की है। इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि बारात की वर्तनी शुद्ध है,
इसके बाद आधीन देखा जाए तो आधीन गलत है, अधीन होता है, आ की मात्रा नहीं होती है। इसके बाद आशीर्वाद में स पर छोटी की मात्रा नहीं होती है, बड़ी की मात्रा होती है, आशीर्वाद होता है। ओके। और गुरु जी, ये र जो है बना हुआ है, यह नहीं होगा, डबल र नहीं होगा, ऐसे सिंगल होता है गुरु जी, इस प्रकार ये भी गलत है। इसमें सही का है क्या है, बारात। ओके। इस प्रकार हम लोग इस सेशन के सभी प्रश्न बड़े ही विस्तृत एक्सप्लेन करते हुए हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर दिया। और ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अगले सेशन में।